हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर स्पेस। आज इस वीडियो में हम नंबर ऑफ नोड्स एटॉमिक ऑर्बिटल में कैलकुलेट करना सीखेंगे। हमारे जो नोड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास होता है रेडियल नोड और दूसरा हमारे पास होता है एंगुलर नोड। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये नोड क्या होता है। नोड एक ऐसा रीजन होता है एटम में जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, यानी वो आपका एक ऐसा एरिया है जहाँ आपके इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे। तो यही इसकी डेफिनेशन होती है। आपको पता है कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं काफ़ी अमाउंट में, लेकिन एक ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते उसे हम बोलते हैं नोड। अब ये जो नोड है इससे हमें हेल्प मिलती है किसी भी ऑर्बिटल की शेप पता करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टीज़ पता करने के लिए। नोड हमें इस सब काम में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे हमारे पास दो तरह के नोड होते हैं। पहला हमारे पास है रेडियल नोड और दूसरा है एंगुलर नोड। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पास रेडियल नोड्स की। तो ये है हमारे पास ऐसे जो कुछ सर्कुलर रीजन्स होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, नोड। जहाँ इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिख रहे हैं ये हमारे सारे के सारे क्या है, नोड हैं। यहाँ जैसे ये खाली स्पेस जो बच गई है इसे हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और बाकी वो रीजन है जहाँ के हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो जो रेडियल नोड होते हैं ये हमारे स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन शेल को डिफरेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। इनका ये काम होता है। अब जो हमारे पास आते हैं, जैसे हम ये बात करेंगे, जैसे ये है, तो दे आर द रेडियल नोड जो दो और आपके पास ऑर्बिटल्स को सेपरेट कर रहे होंगे या दो हमारे पास शेल को सेपरेट कर रहे होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके नोड्स बोलते हैं। तो इस तरह से ये रेडियल नोड प्रेजेंट होते हैं एटम में। नेक्स्ट हम देखेंगे एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड कुछ नहीं होते हैं, ये फ्लैट प्लेन्स या कॉनिकल सरफेसेस होते हैं जो कि न्यूक्लियस को इंटरसेक्ट करते हैं। जब न्यूक्लियस को इंटरसेक्ट करेंगे उस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास जब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं फिर नोड्स के लिए, उसे हम एंगुलर नोड बोलते हैं। एंगुलर नोड को हम एजीमुथल क्वांटम नंबर से डिटरमाइन करते हैं, जैसे इस तरह से। ये आप प्लेन देख रहे हैं, तो ये जो प्लेन है इसी को, ये जो प्लेन है इस पर्टिकुलर रीजन में जब ये पास होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो होगी। अब हम देखेंगे जो हमें पेपर क्वेश्चन में आता है कि हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियल नोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और एंगुलर नोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको टोटल नोड बोले हैं तो आप सिंपल एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज n-l, जिससे आपके टोटल नोड्स आ जाएंगे। अगर आपको रेडियल नोड निकालने को बोलेंगे तो आपने जो प्रिंसिपल जो हमारे पास क्वांटम नंबर है उसमें से एजीमुथल क्वांटम नंबर और 1 को माइनस करना पड़ेगा आपको, और जो एंगुलर नोड है उसे l से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वही आपकी एंगुलर नोड की वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा, जैसे लेट्स से दिस इज 3D ऑर्बिटल, ये मेरे पास 3D ऑर्बिटल है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ टोटल नोड्स हैं, कितने नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हैं और कितने नंबर ऑफ एंगुलर नोड हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके टोटल नंबर ऑफ नोड्स की। तो आपको पता है कि जो पहले जो 3 लिखा होता है, जो भी डिजिट लिखा होता है 3, 4, 1, 2, वो होती है n की वैल्यू। ये n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 3 है, और -1 फॉर्मूले में था, तो टोटल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मैं बात करूंगी रेडियल नोड की। तो रेडियल नोड में जो n की वैल्यू 3D के लिए होती है वो 3 होती है। उसके बाद माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाएंगे। और d के लिए जो l की वैल्यू होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, आपने इस तरह से हमेशा पेपर में लिख के रखना है, 0, 1, 2, 3। 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए आपके पास क्या जाता है, f आ जाता है। तो यहाँ l की वैल्यू 2 होगी d के लिए, तो मैं यहाँ 2 लिखूंगी और यहाँ क्या लिखूंगी, 1 लिखूंगी। अब 2 और 3 माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ कितना आंसर आएगा, आपके पास यहाँ भी 3 होगा और ये -3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0, यानी 3D के पास कोई भी रेडियल नोड प्रेजेंट नहीं है। और हम बात करेंगे आपके पास एंगुलर नोड की। तो जो मैंने आपको बोला था, जो l की वैल्यू होती है वही एग्जैक्टली वैल्यू हमारी होती है इसकी एंगुलर नोड की। तो हमारे पास यहाँ d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो हमारे पास जो एंगुलर नोड है वो 2 आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास जैसे है 3s ऑर्बिटल, तो 3s ऑर्बिटल के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड फॉर्मूला n-n, आपके पास रेडियल नोड फॉर्मूला n-l-1, और आपके पास जो अगला हमारे पास आएगा, जैसे हम बोलते हैं एंगुलर नोड, उसके लिए वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, l आएगी। तो इसके लिए n की वैल्यू 3 है, -1 लिखेंगे, आंसर मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। अब n की वैल्यू 3 है और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, फिर हम यहाँ -1 लिखेंगे, तो हमारे पास 3 में से 1 जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा।
जो L की वैल्यू होती है 3s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास यहाँ L की वैल्यू 0 आने वाली है। तो इस तरह से हम नोड निकाल सकते हैं। जैसे एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं 4f को। 4f के लिए जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो मेरे पास कितने होंगे, मैं n की जगह 4 लिख रही हूँ और -1, वो मेरे पास कितना आएगा 3। और हमारे पास जो रेडियल नोड्स होंगे वो n - l - 1 आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 4 है, l की वैल्यू f के लिए 3 होती है और यहाँ -1 आएगा। तो -3 और -1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 4 और 4 हमारे पास, जो 4 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। उसके बाद हमारे पास बचेगा एंगुलर नोड। तो L की वैल्यू जब 3 होती है तभी हमारे पास एंगुलर नोड्स होते हैं। जो L की वैल्यू 3 होती है F ऑर्बिटल के लिए, तो यहाँ 3 लिखा जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।